साहब ने सबसे बड़ी चीज ये करी। आज डॉक्टर तो किस चीज की लड़ाई लड़ रही है, किस चीज की लड़ाई? आपने मुझे यहाँ बुलाया, आप मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हो। साथियों, हमारा सब कुछ लूट चुका है। क्या आपको इस चीज का एहसास है? हमारा सब कुछ लूट चुका है। आज आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो, ये सोचते हो पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बाबू बनाएंगे, अफसर बनाएंगे, बड़ी सरकारी नौकरी करवाएंगे। कहाँ पे करवाएंगे? मंगल में, मंगल ग्रह में, भारत में, धरती पे तो बची नहीं। यहाँ पर तो नौकरियां बची नहीं, सब गया, सब लुट गया। जिसने अपने 4 बच्चे खोकर, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने 4 बच्चे गवा दिए, अपना पूरा सर्वस्व कुर्बान कर दिया। उसकी कुर्बानियों की वजह से उसने एक संविधान लिखा जिसमें आप सबके हक अधिकार लिखे, इंश्योर किया कि आपके बच्चे वो ना सहें जो उनके बच्चों ने सहा, आपके बच्चे उस रास्ते में ना चले जिस रास्ते में बाबा साहेब चले। जितनी कठिनाइयां बाबा साहेब को बर्दाश्त करनी पड़ी वो सब खत्म हो गया। क्या हमने जब से संविधान लिखा और इतने सालों तक क्या हमने अपने इतिहास को याद रखा? क्या हमने देखा कि हमारे पास क्या कुछ बाबा साहेब देंगे, हमने क्या क्या बचाना है? देखा नहीं। हमसे चूक हुई, ये गलती हमने की है, इस गलती को मानना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये गलती हमने की है, लेकिन गलती मानना और गलती को सुधारने वाला सबसे बड़ा होता है। तो क्या वक्त आया अपनी गलती सुधारने का? हाथ खड़ा करके बताएं, गलती सुधारने का वक्त आ गया या अभी भी बचा है? साथी चंद्रबान जी मंच पे बैठे साथी, कुछ बचा है? सुधारनी है ना, तो दोनों हाथ खड़ा करके बताओ, गलती सुधारनी है तो गलती कैसे सुधारोगे? कैसे सुधारेंगे गलती? यहाँ बैठे, घरों में बैठे या सड़कों पे उतर के? आपको पता है आज संसद आपकी आवारा हो चुकी है, क्योंकि जिन गद्दारों को, जिन दलालों को आपने वोट देकर संसद में पहुंचाया वो तो मुखबरी करते किसी और की, वो तो आपकी बात ही नहीं करते। वो 131 एमएलए एमपी, समझते हो एमएलए एमपी क्या होते हैं? समझते हो आप? मैं देसी भाषा में समझाती हूँ, क्या होते हैं? आपके नौकर। पता है आपको ये बात? बड़ा तगड़ा सूट बूट पहन के आएंगे आपके पास और बात करेंगे, शिक्षा के लिए लड़ेंगे, रोजगार के लिए लड़ेंगे, घर में हर गांव में लैट्रिन होगी, बाथरूम होगा, हर उज्ज्वला योजना होगी। सुना है आपने ये चीज? और बड़े सुंदर सुंदर कपड़ों में साल में या 5 साल में एक बार आपकी रिलीज में आएंगे आपका वोट मांगने। वो वोट दोबारा दोहरा रही हूँ, जिसको बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे खोकर आपको दिए। आपको इंसान का दर्जा उस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया। आपको ये चीज याद रखनी है। मैं यहाँ पे क्यों आपको ये सारी चीजें बताने आई कि अगर एक लड़की लड़ सकती है अपने हक अधिकार के लिए, तो सबसे पहली चीज आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने बीच में से अपने ईमानदार साथियों को खोजना, ढूंढना, उनको चुनना और असली सच्चा नेतृत्व अपने गांव में, अपनी गली में, जिले में बनाना। और मैं आज क्यों ये दावे के साथ कह रही हूँ कि जो मेरे साथ मेरा भाई नरसिंह बिखड़ी खड़ा है, लड़ाई वो नहीं कि अच्छी फोटोज वीडियोस बनाओ माइक से दो। दिल्ली विश्वविद्यालय की लड़ाई क्या है? राजधानी में जो चिंगारी लगती है ना, वो मॉडल पूरे देश में जाता है, पूरे देश में वो मॉडल चलता है। इनको ये क्या करते हैं आपके बच्चों के साथ? ये आपके बच्चों को जाति के आधार पे, नस्ल के आधार पे, रंग के आधार पे इतना प्रताड़ित करेंगे, इतना प्रताड़ित करेंगे। और हमारा गुनाह पता क्या है? आज जो छुआछूत है ना, आज जो डिस्क्रिमिनेशन, जिसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जिसे जातिगत भेदभाव कहते हैं, वो आपको इतना गांव देहातों में नजर नहीं आएगा जितना शहरों में नजर आएगा। आज यहाँ से चल के वो जो जातिगत भेदभाव यूनिवर्सिटीज में पहुंच गया है, विश्वविद्यालयों में पहुंच गया है, कॉलेजेस में पहुंच गया। क्यों? क्योंकि जब आप अच्छे कपड़े पहनते हो ना, अच्छा सूट बूट पहनते हो, अच्छी भाषा बोलते हो, अंग्रेजी बोलते हो, अच्छा कपड़ा पहन के अच्छे मार्क्स मिलते हो, नंबर लाकर आपके अंदर दिमाग है, तो आप उस जातिगत भेदभाव का शिकार बन जाते हो। कौन कौन जानता है मेरे साथी रोहित वेमुला की कहानी? कौन कौन जानता है? जानते हो रोहित वेमुला को? जानते हैं? तो कल आज का तारीख है 16, ठीक 17 जनवरी को मेरे भाई रोहित वेमुला का क्या हुआ था? इंस्टीट्यूशनल मर्डर, शैक्षणिक हत्या। उसको उस सिस्टम ने मार दिया था यूनिवर्सिटी में। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा स्टूडेंट था, एक अच्छा स्कॉलर था, वो पढ़ता था, वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की बात करता था, सावित्रीबाई फुले शाहू जी महाराज की विचारधारा को घर पहुंचाने की बात करता था। और सबसे बड़ी बात, वो पखंडवाद से ऊपर था। वो पखंड जो आपको धर्मों की आग में जो जोड़ा जाता है, वो उन आग से ऊपर था, वो उस पखंड से ऊपर था।
वो अगर अपना मसीहा किसी को मानता था तो डॉक्टर अम्बेडकर को मानता था, अगर उसने प्राथमिकता दी तो शिक्षा को दी, और उसने लड़ने का तरीका सीखा तो संविधान के तरीके से सीखा, वो संविधान के तरीके से लड़ रहा था, वो एक लीडरशिप क्वालिटी थी उसके अंदर, वो आगे बढ़ रहा था। उसको इन्होंने मारा, पायल तड़वी को मारा, प्रोफेसर चंद्रशेखर जम्मू यूनिवर्सिटी का उसका इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया, IIT का अनिल और आयुष उसका इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया। पर उसके बाद हिस्ट्री का प्रोफेसर हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर समरवीर की हत्या करी इन्होंने। ये क्या है? आपको गांव देहातों में बैठ के आसान लगता है, ये वो चीज है जब आपके अंदर कला है तो आपके अंदर की कला को कैसे खत्म करना है, पूरा मॉडल उनके पास तैयार है, पूरा मॉडल। आपको पता है कि आज जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं जाते हो दिल्ली विश्वविद्यालय में तो क्या किया जाता है आपके साथ? कितने लोग पढ़े लिखे हैं? ग्रेजुएशन किस किसने की है यहाँ पे? कौन कौन पढ़ रहा है? MA किस किसने की है? और कौन पढ़ना चाहता है? सभी ना, सभी चाहते हैं नौकरियां। जब आप जैसे या मेरे जैसे साथी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने जाते हैं, बात मत करो, सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब जब आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हो, नौकरी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, तो जो वहां की कमेटी बैठी होती है वो आपको पता है क्या कर देती है? जब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो करके नॉट फाउंड सूटेबल, NFS, मैंने आपका इंटरव्यू लिया और आपको बोल दिया नॉट फाउंड सूटेबल NFS कि इस पोस्ट पे पढ़ाने के लायक ही नहीं, और आपकी पोस्ट को खाली डिक्लेयर कर देते हैं और वो पोस्ट पे कोई जनरल कैटेगरी का इंसान को रख देते हैं पढ़ाने के लिए, बाद में पोस्ट को घुमा के उसी को जनरल कैटेगरी के बंदे को परमानेंट कर देते हैं। कितनी आपकी दिल्ली विश्वविद्यालय में जब से रिजर्वेशन लागू हुआ, इतिहास में इतनी सारी नौकरियां जो कि कायदे से खाली होनी चाहिए, जो कि आपके बैकलॉग की लड़ाई है, बैकलॉग समझते हो, इतनी सारी नौकरियां आपकी इकट्ठी करके जहां पे आपको ये बोल दिया जाता है कि पढ़ाने के लायक नहीं है, हटाओ इनको, इनकी जगह SC ST को हटाओ, OBC को हटाओ, इनकी जगह जनरल कैटेगरी वाले को रखो, आपका हक मारा जाता है। और वो नौकरियां इतनी इकट्ठी हो चुकी है लेकिन आपको नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? पता? क्योंकि आप बोलते ही नहीं। आपको पता है एक एक नौकरी, मेरी नौकरी कितने की थी? 1 लाख, आज 1,10,000 तनख्वाह है मेरी, इससे भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ? मैं नौकरी से बाहर हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहती तो 1,10,000 की तनख्वाह लेती, समझौता करती, ना बैकलॉग के लिए बोलती, ना लेटरल एंट्री के लिए बोलती, ना संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ती, ना आपकी बहन बेटियों की इज्जत की लड़ाई लड़ती, और चुप करके बैठ के गुलाम बनती और जाके 1 लाख की नौकरी खाती। मैं बनती, मेरा परिवार बनता, मेरी आगे वाली जनरेशन बनती, खत्म कहानी। लेकिन ये आपको सिर्फ पैसे दिखाते हैं और पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन जब लड़ाई मान सम्मान की हो ना साथियों, तो समझौता नहीं किया जाएगा। आज संवैधानिक लड़ाई, मान सम्मान की जंग छिड़ चुकी है और आप सबको उसी का साथ देने के लिए 19 जनवरी को सुबह 10 बजे दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचना है। आज से ठीक 3 दिन के बाद आप सब साथी दिल्ली विश्वविद्यालय में बताती हूँ क्यों आना जरूरी है वहां पे, क्योंकि अगर आप उस लड़ाई को बचाने नहीं आओगे, जो बाबा साहेब ने आपको अपना SC ST एक्ट दिया, आपको पता है कि अगर आज आपको कोई गाली निकालता है, जातिगत गाली, किसी भी तरीके का मानसिक प्रताड़ना या शारीरिक प्रताड़ना करता है, या कोई भी आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, आपकी जमीन को, ये वो सामान्य वर्ग का इंसान, तो उसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। बाबा साहेब ने जो SC ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट दिया, पता ही नहीं हमें, हम सोचते ही नहीं हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, हमने कभी एहसास ही नहीं किया। हम तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, सुबह उठेंगे, खाएंगे पिएंगे, शाम को दोस्तों के साथ दारू वारू पी, सिगरेट विगरेट फूकी, कहानी खत्म है ना हमारा जीवन। बाबा साहेब ने इसलिए कहा था नशा मेरे समाज को बर्बाद करेगा। सबसे बड़ी चीज किसी भी तरीके का नशा, जरूरी नहीं दारू और सिगरेट का, नशा लत किसी भी चीज की आपको बर्बाद करेगा। और आपको पता है ये सरकार क्या कर रही है, जानबूझकर आपको मुद्दों में उलझाए रखना। ये चीज आप समझ लो, इनके सामने आप धर्म की लड़ाई नहीं लड़ सकते, और बार बार ये आपको धर्म की लड़ाई पे धर्म के ऊपर खिलाएंगे, धर्म की पिच बिछाएंगे और आपको बोलेंगे इसके ऊपर खेलो। लेकिन बाबा साहेब ने आपको धर्म, जाति, रंग, भेद, मजहब से ऊपर उठाया, इसीलिए भारत का संविधान दिया कि आपके मन में जो आ रहा है आप बोल सकते हो, कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले शिक्षित हो जाओ, सबसे पहले पढ़ो लिखो। अगर आप पढ़ो लिखोगे नहीं तो मेरी बातें काला अक्षर भैंस बराबर समझ नहीं आएगी, नहीं समझ में आएगी गारंटी। लेकिन अगर हमने कड़ी से कड़ी मिलाकर इन चीजों को समझा और पढ़ा और पता चला कि हमारे हक का,
कैसे डाका बचेगा, तभी हम इसको बचा पाएंगे। नहीं तो आमूमन लोगों की सोच है मेरे घर थोड़ी ना आग लगी, मैं क्यों जाऊं, भगत सिंह हो लेकिन दूसरे के घर हो, मेरे घर पे ना हो। लेकिन साथियों ये सोचने की बात है, आग जंगल में लगी है, आज मेरा घर है कल आपका घर है, तो ये बचाने की जिम्मेदारी हमारी, क्योंकि हमारे पुरखों ने भारत बनाया है। तो भारत जिन्होंने बनाया है तो जिम्मेदारी की भारत को बचाने की उनकी होगी, हमारी जिम्मेदारी इस भारत को बचाने की। वो लोग क्या जानेंगे जिन्होंने भारत की गोलियां लगाई, जिन्होंने संविधान का विरोध किया, जिन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को खून के आंसू रुलाए, जो लोग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अगेंस्ट खड़े हो गए जब उन्होंने आपके हक अधिकार की बात करी संविधान के अंदर, जब उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी आपके हक और अधिकार के लिए कि आपका अलग वोट होगा, दलित आदिवासी अपना नेतृत्व अपना नेता खुद का ढूंढेंगे, ये लोग अपने नेता को वोट देंगे, लेकिन हर चीज पे आपके हकों का डाका होगा। एक ईवीएम मशीन ले आए दिल्ली में सेंटर में कि ईवीएम से चुनाव हो गए, पारित हो जाते। आपको पता है ईवीएम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जिस आपको पता है आपका वोट कहां जाता है? नहीं पता भी है हमें क्या करना है, लेकिन जिस देश में ईवीएम बनी है जर्मनी में, वहीं पे ईवीएम बैन है, वहीं पे पेपर बैलेट से चुनाव होते हैं, 25 से चुनाव होते हैं। और हम क्या करें, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने तो वोट दे दिया सूट बूट पहने बाबू को, हमें क्या फर्क पड़ता है क्या हो रहा है, हमको डालना पड़ता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में या अन्य और बड़े विश्वविद्यालय में आपके बच्चे जा नहीं सकते, आपके बच्चे पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए तो आगे बैठे काटने वाले। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, हम जब तक संगठित नहीं हुए, जो बाबा साहेब ने कहा था ऑर्गेनाइज, जब तक हम एक नहीं हुए तब तक हमारा विनाश ही विनाश है। हम सबको सबसे पहले एक होना पड़ेगा, और सबसे बड़ी चीज अपना ईमानदार नेता अपने बीच का ढूंढना पड़ेगा, जो साल में एक बार ना लिखे, जो अगर साल में 365 दिन है तो वो 665 प्लस दिन आपके घर में दिखे, आपकी गली में दिखे, आपका हाल चाल पूछने के लिए आए और आपको पूछे कि अगर आपके बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, मैं गाइड करता हूँ, हम बताएंगे, हमें इस सरकार के खिलाफ लड़ना है, खड़े होकर लड़ना है और एक होना, मैं आपके बच्चों के लिए लड़ूंगा, मैं आपकी बात करूंगा। हमारा नेता वो होगा, हमारा नेता सूट बूट वाला नहीं होगा, अच्छे कपड़ों वाला नहीं होगा, जो आकर सिर्फ हमारा वोट लेगा और 500 रुपए के एक 500 रुपया आपकी जेब में डाल के ले लो, 500 रुपए ले लो, अगर देता तो ले लो, वोट बच जाएगा। दारू का लालच देगा, लड्डू का लालच देगा, महिलाओं को कपड़े का साड़ी का लालच देगा और आपका वोट ले जाएगा और आपके पास कुछ नहीं बचेगा। और वो जो दर्द आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय में बैठकर पिछले के आज 143 दिनों के मेरे धरने को मैं आपके पास क्यों चल के आई, क्योंकि मुझे लग रहा है कि राजस्थान मेरा दूसरा घर, इतना प्यार आपने मेरा दिल इतना खुश है कि मैं चल के अपने परिवार को इन्विटेशन आमंत्रण देने आई हूँ कि 19 तारीख की इस लड़ाई को मजबूत करो, क्योंकि अगर हम यूनिवर्सिटीज नहीं बचाए, विश्वविद्यालय नहीं बचाए, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। ना आप संविधान बचा सकते हो, ना आप शिक्षा बचा सकते हो, ना आपको रोजगार मिलेगा, क्योंकि वो लोग चाहते हैं हम रोजगार की आड़ में धरना प्रदर्शन करते रहे, सड़कों पे बैठे रहे, हम लोगों को फुर्सत नहीं मिले सोचने की कि कैसे लूट मार हमारे हकों के लिए और हमारा जीवन जो है उस सड़कों पर बर्बाद हो जाए। लेकिन हमें उन्हीं की स्ट्रैटेजी को फेल करते हुए एकजुट होकर लड़ना है, और इस लड़ाई को जीतना इतना जरूरी है ताकि पूरे भारत में एक मैसेज आए कि हम फूल नहीं हैं, हम फूल हैं और हम तुम्हें लड़के दिखाएंगे। अब किसी हमें जनकारी नहीं बननी, हमें योद्धा बनना है, हमें लड़ना है, हमें इनके टाइटल्स नहीं चाहिए। तो मेरा आप सबसे ये विनती है कि जब हम 19 तारीख को आए दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो एक बाबा साहेब की फोटो लेकर आए और एक नौकरी में न्याय चाहिए का फोटो लेकर आए। जरूरी इसलिए ताकि इनको पता चले कि नौकरी का लालच देके तुम्हें खरीद नहीं सकते, हमारी जुबान बंद नहीं कर सकते और न्याय के आगे समझौता नहीं किया सकता, क्योंकि अब हमारे समाज के बच्चों को रोहित वेमुला नहीं बनने दिया जाएगा, पायलट नहीं बनने दिया जाएगा, अब कोई भी इंस्टीट्यूशनल मर्डर नहीं होगा, अब अपने हक के लिए हम सड़कों पर लड़ेंगे। मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आज संसद आवारा हो चुकी है, ये बात याद रखना। लोहिया जी ने कहा था जब संसद आवारा हो जाए तो सड़कें सुनसान नहीं रहनी चाहिए, और हमारा फर्ज बनता है कि सड़कों को इतना बड़ा भर दो, क्योंकि आप लोकतंत्र में रहते हो, आप डेमोक्रेसी में रहते हो, लोकतंत्र समझते हो, लोकतंत्र समझते हो। आपके देश में राजा का राज है कि प्रजा का राज है? प्रजा का। तो जो प्रजा है ना, लोकतंत्र में सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वोट आपके हाथ में है। तो वोट दो उस ईमानदार को, उस ईमानदार
आपका फैसला आपके हाथ में है। जब आप आए, और अभी भी मेरी एक और आपसे विनती है कि आप अपना YouTube, जब भी ये वीडियो खत्म करें, आप अपना YouTube खोलें और वहाँ पर डॉक्टर ऋतु सिंह को सर्च करके हैंडल को सब्सक्राइब करें। जरूरी इसलिए क्योंकि बड़ी सारी ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस हो जाएगी। आपको पता चलना चाहिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय में और अनेकों विश्वविद्यालय में हम किस किस प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और कितनी मजबूती से। जब आपके तक हमारा मैसेज पहुंचेगा तो हमारे कंधे और हमारे टांगे और मजबूत होंगी, जब हमें आपका साथ मिलेगा जमीन से। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी क्योंकि मुझे वापस दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचना, बोला तो मुझे क्या था 1 घंटा बोलना, लेकिन मुझे लगता है कि शॉर्टकट में सारी बातें कह दी हैं। आप सबका प्यार भी मिला, भरोसा भी मिला, विश्वास भी मिला, और मुझे विश्वास है पूरा कि आप लोग दिल्ली विश्वविद्यालय आओगे, अपने बच्चों के यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और भारत का संविधान बचाओगे। भारत का संविधान हम लोग मिटने नहीं देंगे, खत्म होने नहीं देंगे, क्योंकि इस देश में दो ही वाद है, एक मनुवाद, दूसरा अम्बेडकरवाद, और जीत होगी तो सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकरवाद की जीत होगी, मनुवाद हारेगा। तो मैं यही आपसे विनती करती हूँ कि 19 तारीख को मैं आपका इंतजार करूंगी। सुबह 10 बजे आप लोग सभी साथी भारी संख्या में पहुंचे और पूरे गांव में ये मैसेज लेके जाए, संदेश लेके जाए कि अब हम चल जा रहे हैं शिक्षा बचाने, आओ हमारे साथ चलो। संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। बहन बेटी का हक बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। भारत देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। बाबा साहेब की भारत सपनों का भारत बनाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। ये नारा बच्चे की जुबान पे होना चाहिए कि अब अपने हकों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत